I know my foes are waiting for me to slip. Don't know then who can be amongst them. There may be somebody there with a bullet. सतावीह डिसंबर पाकिस्तान जी तारीख़ जी बदतरीन ॾींहं मां हिकु आहे, छाकाणि त उन ॾींहं ते 2007 जी शाम जे वक़्तु कश्मीर खां कराची ताईं पूरी सिंधु मातरीअ जे आम लोकनि जी दिलियुनि ते 3 ॾहाकनि ताईं हुकुमरानी कंदड़ हिकु अज़ीम अॻवान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे रावलपिंडी जे लियाकत बाग ॿाहिरां शहीद कयो वियो हो। I could almost feel, and it would make me feel lighter and lighter. And I really felt elevated, I just felt myself rise almost inside me, my soul or my spirit. We were all in this house. Me and my brother were in that room and my father's room back there. We were watching the TV, and all we knew is that something happened, and that's when you knew we had to go, no matter what. Let's arrange a plane. While somebody's arranging a plane, I come back here, and the television announces she's dead. We saw in the news, we saw how everyone reacted. सियासतदान हुई जंहिंजी शख्सियत सियासत, क़यादत, ॾाहप, समझदारी, बहादुरी, जुर्रत, जदोजहद, कुर्बानी, शोहरत ऐं शहादत संस नाले वांगुरु बेमिसाल रही आहे। जाने वतन है बेनज़ीर जाने वतन है बेनज़ीर जाने वतन है बेनज़ीर जाने वतन है बेनज़ीर जाने वतन बुंजा जहान नाल सुपन है बेनज़ीर जाने वतन बुंजा जहान नाल सुपन है बेनज़ीर जाने वतन है बेनज़ीर जाने वतन है। 5 जुलाई 1977 ते जॾहिं फौजी आमिर जनरल ज़िया मोहतरमा जे वालिद ऐं मुल्क जे चूंडियल वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो तख़्तो ऊंधो करे खेसि हिकु कूड़े केस में गिरफ़्तार करे कैंगरो कोर्टुनि वसीले उन जो अदालती क़त्ल करायो त ताज़ो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मां पंहिंजी पढ़ाई मुकमल करे ईंदड़ मलीर जी हिन मारूअ खे नंढी उमिरि में सियासत, जदोजहद, जेलनि, पंहिंजे नौजवान भाउ शाहनवाज़ ऐं ॿियनि कारकुननि जी शहादतुनि, शहीद ऐं गिरफ़्तार कारकुननि जी घर भातियुनि खे हौसलो ॾियण समेत ॿियनि केतिरनि ई ॾुखियनि मरहलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। अॻिते हली वरी शादी थियण बैदि हिकु तरफ़ आमिरनि जी झोलीअ में पलियल संदसि सियासी मुखालफ़नि पारां जोड़ियल कूड़नि केसनि खे मुंहुं ॾियण लाइ नंढड़नि ॿारनि खे साण वठी हिकु कोर्ट खां ॿी कोर्ट जा चकर पे लॻाया त ॿिए तरफ़ पंहिंजे बहादुर मुड़ुस आसिफ अली ज़रदारी जी 11 साल जेल में हुजण सबबि उन विछोड़े खे मुंहुं पे ॾिनाई। न सिर्फ़ एतिरो पर संदसी हुकूमत दौरान संस भाउ मीर मुर्तज़ा जे क़त्ल जहिड़े सान्हे ऐं उन बैदि संस नामज़द कयल सदर फारूक लिगारी जे हथां संस हुकूमत जे ख़ात्मे ऐं ॿियुनि केतिरनि ई मुसीबतुनि खे मुंहुं ॾियण का मामूली ॻाल्हि न हुई। भिटाई चवाणी सरजस तां सूर सामायस त सुख वया, इहे ॿई पूर मूं निमाणीअ नसीब थिया। पर हूअ हिकु गैर मामूली इंसान हुई जंहिं उन्हनि समूरनि ॾुखियनि मरहलनि मां गुज़रंदे
पंहिंजे हौसले ऐं हिम्मतुनि जी आबियारी कंदे को लम्हो ज़ाया करण या सुख सां वेहण बदिरां मुसलसल जदोजहद कंदे पंहिंजी ज़िंदगी जी आख़िरी घड़ीअ ताईं वेढ़ीचन सां कयल वचन निभायो। भिटाई जी सिटुनि में खेसि ईअं पेश करे सघिजे थो जीअं सौ हरण सरगर्दां हिन संसार में, या वरी जां जां हुई जेरी विरची न वेठी वञी भूए पेठी सारी देखे सजणी। आज मेरे वालिद के शहादत के बावजूद, मेरे भाई के शहादत के बावजूद, मेरी माँ के बीमारी के बावजूद, मेरे इतने लंबे अरसे नजरबंदी के बावजूद सियासत में हूँ, इस मैदान में हूँ, मैं हूँ, इसलिए मुझे मोहब्बत है मेरे मुल्क के साथ, मेरे वतन के साथ, मेरे धरती के साथ। सिंध जे इंतिहाई हसास ऐं नामियारे शाइर हसन मुजतबा शहीद राणीअ खे भेटा ॾींदे जेको नज़म लिखियो हो ऐं उन नज़म खे शहीद राणीअ जी लाडले ऐं लाइक पुट पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो पंहिंजी माउ जी वरसीअ ते तकरीर कंदे हीअं पढ़ियो हो। वो लड़की लाल कलंदर थी जो करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू है, सहरा सहरा आंखें है और मक्तल मक्तल नारा है। वो संग सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा, जो कत्ल हुई वो खुशबू है तुम कितना रास्ता रोकोगे, जो कत्ल हुई वो खुशबू है तुम कितना रास्ता रोकोगे। वो औरत थी या जादू थी, वो औरत थी या जादू थी जो सर पर चढ़कर बोलेगी, हर जिंदा के हर मकफल को वो चाबी बनकर खोलेगी, और शोर हवाओं का बनकर वो आंगन आंगन बोलेगी, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम खाकी वर्दी वाले हो या काली दाढ़ी वाले, तुम खाकी वर्दी वाले हो या काली दाढ़ी वाले हो, तुम नीले पीले ऊदे हो या गोरे हो या काले हो, तुम अपने हो पराए हो या यारों से पाले हो। वो शम शफा की आंखों में वो सूनी साख सवेरों की, वो दुखी देश की कोयल थी या धर में भरका सावन थी, वो प्यारी हंसी बच्चों की, वो प्यारी बस्सी हच्चों की या बच्चों की या मौसम लदिया पावन थी। तुम काली रातें चोरों की, वो फंक फकेरों मोरों की, वो बहन किसानों की प्यारी, वो बहन किसानों की प्यारी, वो बेटी मिल मजदूरों की, वो कैदी थी, वो कैदी थी जिंदानों की, अय्यारों की, सरदारों की, जनरलों की, गद्दारों की। वो एक नहत्ती लड़की थी, एक नहत्ती लड़की थी और पेशी थी दरबारों की। वो बेटी थी पंजाबों की, खैबर की, बोलानों की। वो सिंध मदीने की बेटी, सिंध मदीने की बेटी, वो नई कहानी करबल की। वो खून में लथपथ पिंडी में बंदूकें थी, बंगोले थे। वो तन्हा प्यासी हिरनी थी और हरसू कातिल टोले थे। रुच चनारों से कहना, रुच चनारों से कहना, वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन छा जानी है। वो भयानक सपना आमिर का, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। वो सूंदी मिठी सिंदरी की, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम कितने फुट्टो मारोगे, हर घर से फुट्टो निकले। शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी हिम्मत, हौसले, जदोजहद, अवाम सां मोहब्बत ऐं उन मोहब्बत लाइ न सिर्फ़ तकलीफ़ूं बर्दाश्त करण पर पंहिंजी जान कुर्बान करे छॾण वारी अदा खे मुल्क जी मारूफ इनकलाबी शाइर फैज़ अहमद फैज़ जी सिटुनि में हीअं पेश करे सघिजे थो। जो रुके तो कोह गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए। शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिन मुल्क जे मिस्कीन, मज़दूरनि, हारियुनि ऐं ॿियनि हीणनि माण्हुनि लाइ उमीद जो हिकु अहिड़ो किरणो हुई जेको उन्हनि में नओं हौसलो ऐं ॾढ पैदा कंदो हो। हू हर क़िस्म जे ॾाढ
ऐं ॾहका ख़िलाफ़ हिक ललकार ऐं पुकार हुई। आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है। आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। साथियों, ये हमारा मुल्क है, ये सरजमीन हमारे लिए प्यारा है। और क्यों आए, गैर मुल्की मुल्क क्यों आए? आप संभालेंगे, मैं संभालूंगी, आप बचाएंगे, मैं बचाऊंगी। बेनज़ीर भुट्टो नालो आहे हिक अहिड़े मज़बूत इरादे, अज़्म, हौसले ऐं ललकार जो, जंहिं मुल्क मथां मड़ियल हिक न पर ॿिन आमिरतुनि जे पहाड़नि खे पुरज़ा पुरज़ा करे ॾेखारियो। हू जॾहिं जदोजहद जे सफ़र में रस्तनि ऐं जलसनि में ईंदी हुई त अवाम जा हौसला हेकांदा वधी वेंदा हुआ ऐं आमिरनि जे ऐवाननि में थरथलो पइजी वेंदो हो। उन वक़्तु शेख अयाज़ जूं इहे सिटूं बिल्कुलु हक़ीक़त जो रूप धारे वठंदियूं हुयूं। तुंहिंजा भारी बुर्ज लुॾनि, तूं हीणो आ हथियारनि सां। इहो ई सबब हो जो बेनज़ीर भुट्टो जी बहादुराना बेखौफ क़यादत खां फौजी आमिर जनरल ज़िया ऐं जनरल मुशरफ तोड़े उन्हनि जी बाक़ियात हमेशा ख़ाइफ़ ऐं ख़ौफ़ज़दा रही। उन ख़ौफ़ वारे ख़्याल जे करे मुल्क मथां आमिरियतुनि जूं ऊंदाहियूं मड़ींदड़ उन्हनि कुवतुनि कॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे जेलनि में बंदि थे कयो त कॾहिं वरी खेसि नज़रबंद या जलावतन थे कयो। पर बेनज़ीर भुट्टो हर भेरे नई ललकार सां निकिरी निर्वार थींदी हुई ऐं हिन मुल्क जा लखी माण्हू संदसि झलक ॾिसण लाइ पतंगनि जियां उॾरी अची पुॼंदा हुआ। सिंध जे ज़िले लाड़काणे जी हिक नंढड़े ॻोठ गढ़ी ख़ुदाबख्श जे भुट्टो ख़ानदान पाकिस्तान जी सियासी तारीख़ में अहिड़ा कारनामा कया आहिनि जो अधु सदीअ खां वधीक अरसे खां वठी मुल्क जो सभ खां मक़बूल अवामी नारो जीए भुट्टो रहियो आहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजे वालिद ऐं मुल्क जे पहिरें चूंडियल वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो सां बेपनाह मोहबत कंदी हुई। तंहिं करे पाण बि जलसनि में जीए भुट्टो जा नारा हणाईंदी हुई। एक ही नारा, आपका नारा, मेरा नारा, पूरे कौम का नारा, जिए भुट्टो सदा जिए, जिए भुट्टो सदा जिए, जिए भुट्टो सदा। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो बि हिकु देव मालाई किरदार हो जंहिंखे हिन मुल्क जे आम माण्हुनि पंहिंजे साह में सांढे रखियो आहे। हू हिकु अहिड़ो सूरमू हो जंहिंजो सियासी कद ऐं हौसलो हिमालय जूं हदूं ओरांगे सॼी सिंधू मातरीअ जे माण्हुनि में मक़बूलियत जो सबबु बणियो। ऐं जॾहिं खेसि फाहीअ ते चाढ़ियो वियो त लाड़काणे खां लाहौर ऐं कराचीअ खां कश्मीर ताईं माण्हुनि जी अखियुनि में ॻोढ़ा हुआ ऐं सदन दिलियूं दर्द में ॾुखी पयूं। शहीद राणी पंहिंजे पीउ सां थियल आख़िरी मुलाक़ात जो ज़िक्र हिन रीत कयो आहे। My father was very calm and he talked of family matters. He talked of party matters and I keep seeing his face. I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. Said, this is goodbye until the final meeting. And those were the last words he spoke to either my mother or myself. He called the jail superintendent and said, this is the last meeting. He said, yes. He said, has the date been fixed? He said, yes. He said, for when has it been fixed? He said, tonight. My father said to him, well, make arrangements for me to shave, to have a bath. It's beautiful earth and I want to be clean. And he said, but tonight I'll be free. बेनज़ीर जे वालिद जो तालुक लाड़काणे ऐं संस वालिदा नुसरत भुट्टो जो तालुक ईरान सां हो। बेनज़ीर जो जनम 21 जून 1953 ते कराची में थियो। शुरूआती तइलीम लाइ कराचीअ जे मशहूर स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल में दाख़िला वरिताई। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे सदर अयूब जी काबीना में वज़ीर बणजण बैदि भुट्टो ख़ानदान रावलपिंडी में रिहाइश इख्तियार कई, जिते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे कोहमरीअ जे हिकु बोर्डिंग हाउस दाख़िल करायो वियो। 1966 ईस्वीअ में जनरल अयूब जी काबीना खे अलविदा खां पोइ भुट्टे साहब जो ख़ानदान वापसि मोटी आयो त बेनज़ीर भुट्टो खे वरी साॻिए स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल में पढ़ण जो मौक़ो मिलियो, जितां हुन ओ लेवल जो इम्तिहान पास कयो। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जॾहिं 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बुनियाद विधो त पीपी जे 5 बुनियादी मेंबरनि में 14 सालनि जी बेनज़ीर खे शामिल कयो वियो। बेनज़ीर भुट्टो कुझु वक़्तु कराचीअ जे ग्रामर स्कूल में पढ़ण खां पोइ अमेरिका जे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ण लाइ हली वई, जितां सियासत में ग्रेजुएशन जी डिग्री हासिल करण खां पोइ हूअ मुल्क मोटी आई। शहीद भुट्टे पंहिंजी न्याणीअ जे तइलीमी क़ाबिलियत सां गॾोगॾु सियासी तरबियत बि जारी रखी ऐं खेसि आला तइलीम लाइ लंडन जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मोकिलियो वियो।
जिते भुट्टो साहब पाण बि पढ़ी आयो हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बेनज़ीर जी तालीमी काबिलियत ऐं गैर मामूली ज़हानत जे करे खेसि यूनियन जी डिबेटिंग सोसाइटी जे स्टैंडिंग कमेटी जो मेंबर चूंडियो वियो, जंहिंखां जल्द पोइ वो यूनियन जी सदर चूंडजी वई। अहिड़ीअ रीति 1977 में बेनज़ीर एशिया जी पहिरीं शागिर्दियाणी हुई, जंहिंखे उन उहिदे ते चूंडजण जो एज़ाज़ हासिल थियो। बेनज़ीर भुट्टो जी शख़्सियत ते पंहिंजे शहीद पीउ जो तमामु घणो असर हो, छाकाणि त सदारत ऐं वज़ारत वारे दौर में भुट्टो साहब मुल्की तोड़े गैर मुल्की दौरनि दौरान बेनज़ीर भुट्टो खे गॾु वठी वेंदो हो। 1972 ईस्वीअ में हिंदुस्तान जे दौरे ते इंदिरा गांधी सां मुलाक़ात 18 वरनि जी बेनज़ीर भुट्टो जी ज़िंदगीअ ते वॾो असर छॾियो। उन दौरे दौरान अख़बारुनि, रेडियो ऐं टेलीविज़न वारनि जे ध्यान जो मर्कज़ बणी। I met Mrs. Gandhi in 1972 when I accompanied my father to Simla. I was wearing my first sari and I was very concerned that I might trip over the sari and it would come undone in front of all the international photographers. I provided the interest in India. So much newspaper coverage, people wanted to do interviews with me. I was quite overwhelmed. And I remember my father called me one morning and said, "Have you seen these pictures of yourself? You look like Mussolini there. Be careful." उन खां पोइ 1974 ईस्वीअ में लाहौर में थियल इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में बि बेनज़ीर भुट्टो मौजूद हुई, जिते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां संदसि मुलाक़ातूं थियूं। उन दौरान मिस्र जे सदर अनवर सादात, सऊदी अरब जे शाह फैसल, लीबिया जे कर्नल कज़ाफ़ी, बांग्लादेश जे शेख मुजीबुर रहमान, फ़लस्तीन जे यासिर अरफात ऐं ॿियनि अॻवाननि सां मुलाक़ात कई। बेनज़ीर भुट्टो 1977 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड मां तालीम हासिल करे मुल्क मोटी आई त संदसि वालिद वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खेसि बैनुल सूबाई राब्ता काउंसिल में कमु करण जी सलाह ॾिनी। ही उहो दौर हो जॾहिं भुट्टे साहब जी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िशुनि जो ॼार विछाइजी चुको हो ऐं PNA नाले साॼी धुर जी पार्टियुनि जो इतिहाद इस्लामी निज़ाम जे नारे हेठि निर्वार थी चुको हो। उन समूरी साज़िश जे नतीजे में 5 जुलाई 1977 ते जनरल ज़िया पंहिंजे हलफ़ सां गद्दारी कंदे भुट्टे साहब जे अवामी राज ते राताहो हणी चूंडियल हुकूमत जो तख्तो ऊंधो करे इक़्तिदार ते कब्ज़ो कयो। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। मुल्क जे पहिरें चूंडियल वज़ीर आज़म खे जेल में बंद कयो वियो। जनरल ज़िया उन ई राति खां ज़ुल्मात जी कारी राति मड़े छॾी। ज़ियाई आमरियत सां मुहारो अटकाइण लाइ बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजी माउ बेगम नुसरत भुट्टो सां गॾिजी पार्टी, सियासत ऐं जदोजहद जो मोर्चो संभालियो। We have come out against the military regime headed by General Zia-ul-Haq, which we feel is acting in a manner which is prejudicial. जॾहिं संदसि भाइरुनि मीर मुर्तज़ा भुट्टो ऐं शाहनवाज़ भुट्टो खे मुल्क खां ॿाहिरि मोकिलियो वियो त जीअं हू पंहिंजे वालिद जी आज़ादीअ लाइ आलमी ज़मीर खे जाॻाइण लाइ जदोजहद कनि। आमरियत जी नाकारी राति ऐं ज़िया जे ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ जदोजहद जी सरवाणी बेगम नुसरत भुट्टो ऐं बेनज़ीर भुट्टो गॾिजी कई। आमिर ज़िया खेनि कॾहिं नज़रबंद त कॾहिं जेल त कॾहिं जला वतन कयो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे फाही ॾियण वारे फ़ैसिले वक़्तु बि बेगम नुसरत भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सहाला जेल में कैदियाणियूं हुयूं, जिन खे रावलपिंडी आणे भुट्टे साहब सां आख़िरी मुलाक़ात कराई वई। मुझे याद है वो दिन जब हम आखिरी मुलाकात के लिए गए थे, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसके अंदर ये मेक्सिको में इनकलाब आया था। और जब मेक्सिको में इनकलाब आया था तो वहाँ एक रेवोल्यूशनरी लीडर था जिसका नाम था पांचो विया। तो वो किताब में लिखा था कि जब पांचो विया ने को गिरफ्तार किया और मारने वाले थे तो उन्हें पूछे पांचो विया से कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और उन्होंने कहा कि सिगार पीने का। और वो कह रहे थे कि वो फिक्रमंद नहीं थे और जब सिगार पी रहे थे तो सिगार का जो ऐश था वो गिरा नहीं। और उस दिन जब हम आखिरी मुलाकात के लिए गए थे तो भुट्टो साहब के पास कुछ राइटिंग पैड्स वगैरह थे, उन्हें उठा करके हमें दे दिए। एक सिगार का बॉक्स था तो उन्हें 2 सिगार निकाले, बाकी हमें दे दिए। उनके पास 1-2 रुमाल थे, उन्हें कहा मुझे भी ये चीजों की जरूरत नहीं होगी। सब चीज निकाल करके, सब चीज क्या, वहां एक गधा था जमीन पर और कुछ था ही नहीं मगर सिगार का जो डब्बा था और उनका जो राइटिंग पैड, कलम वगैरह, और वो हमें देने लगे और कहा कि ये आप ले जाएं, मैं नहीं चाहता कि मुझे मारने के बाद ये लोग मेरी चीजों को हाथ लगाएं।
उन्होंने कहा मैं 2 सिगार रखता हूँ, एक अभी आप लोगों के साथ पीता हूँ और एक रात को। तो जब वो पी रहे थे तो मुझे वो कहानी याद आई, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे पी रहे थे, इतने सुकून में थे कि वो ऐश नहीं गिर रहा था। एंड आई वाज फैसिनेटेड, मेरे आंख उस ऐश से हिल नहीं रहे थे कि ये इनको बताया गया है कि आज रात इनकी जिंदगी ली जाएगी, और इसके बावजूद ये इतने सुकून के साथ बैठ रहे हैं, उनके हाथ नहीं कांप रहे, उनके हाथ में कोई एक थोड़ा सा भी ऐसे नहीं हुआ कि वो ऐश जमीन पर गिर जाए। और वो कहते थे कोई बात नहीं, मुझे कत्ल कर लेंगे मगर मेरा नाम लोगों के दिलों में जिंदा। 1981 में शुरू कयल MRD जी तहरीक 1983 ईस्वी में उरूज ते पहुती। मार्च 1981 ते PIA जे अगवा थियल जहाज जे केस में बेगम नुसरत भुट्टो ऐं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे गिरफ्तार करे जेल मोकिलियो वियो, जितां 1982 ईस्वी में खेन आज़ाद कयो वियो। फिड़न जी तकलीफ़ सबब बेगम नुसरत भुट्टो खे इलाज लाइ परॾेह वञण जी इजाज़त मिली। बेनज़ीर साहिबा खे कराची वारे घर में नज़रबंद रखियो वियो। 1984 ईस्वी में कन में सूर जे आर्ज़े सबब बेनज़ीर साहिबा खे परॾेह मां इलाज कराइण जी इजाज़त ॾिनी वई। हूअ लंडन में हुई त 1985 में शहीद भुट्टे जे शहज़ादे पुट शाहनवाज़ खे फ्रांस में शहीद कयो वियो। बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजी शहज़ादे भाउ जो लाश खणाए लाड़काणे आई। शहीद भुट्टे खां पोइ शाहनवाज़ जी शहादत जो ॿियो वाक़ियो हो, जंहिं बेनज़ीर भुट्टो खे हिन मुल्क जी सियासत ऐं रियासत जी बेरहमीअ खे समझण जो मौक़ो ॾिनो। My heart was pounding. I didn't want to go inside. I looked, and he was lying on the carpet. His hand was outstretched, and he just looked like a sleeping animal. He looked so handsome. He said to me, he's dead. I said, no, try. He said, he's cold. He's been dead for hours. And I shouted, you killed him. Without a shadow of doubt, I feel that he was most cruelly, heartlessly murdered. Well, we would like the French police to find out, but we think it took place within a political context. 10 अप्रैल 1986 ईस्वी ते जॾहिं बेनज़ीर भुट्टो मुल्क वापस आई ऐं लाहौर जे हवाई अॾे ते लथी त अवाम जो समुंड संस इस्तक़बाल करण लाइ पहुची वियो। लाहौर जी तारीख़ में अहिड़ो इस्तक़बाल मुल्की तारीख़ में कंहिं बि सियासी अॻुवाण जो न थियो हो। पाकिस्तान के गरीब और मजलूम अवाम के लिए चाहती हूँ, कमजोर तबके के लिए चाहती हूँ, ताकि हर एक जिंदगी गुजार सके, इज्जत नफ्स जिंदगी गुजार सके, अपने मुल्क के अंदर मालिक हो, ताकि इस मुल्क के अंदर किसानों को जमीन मिले, ताकि इस मुल्क के अंदर मजदूरों के साथ इंसाफ हो और इस मुल्क के अंदर छोटे दुकानदारों के साथ इंसाफ हो। 18 दिसंबर 1987 ईस्वी ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी आसिफ अली ज़रदारी सां शादी थी, जंहिंमां केस बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ऐं आसवा भुट्टो ज़रदारी जनम वरितो। चली ससुराल प्रवास चली नहाने मां इजाजत वठंदस। शुक्रिया जी भुट्टो। सत्रह अगस्त 1988 ईस्वी ते जनरल ज़िया जे हवाई हादसे में मरण खां पोइ मुल्क में चूंडूं थियूं, जंहिंमें पीपल्स पार्टी वॾी अक्सरियत सां खटी आई। People of Pakistan have elected the Pakistan People's Party with the largest single majority in the entire country. Even my own husband thought I was under delusions that I could beat a military dictator.
And he thought that when she wakes up and finds out that it's all wrong and she can't, then I'll be there to console her. Little knowing that I was the one who had to console him when I won. ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 डिसंबर 1988 ईस्वीअ ते इस्लामी दुनिया जी पहिरीं चूंडियल औरत वज़ीर आज़म जो एज़ाज़ माणींदे उहिदे जो हलफ़ खंयो। कुरान हकीम आखिरी किताब है। यकीन रखती हूँ मैं बेनज़ीर भुट्टो सिद्क़ दिल से ज़ियाई आमिरत जी बाक़ियात जनरलन ऐं उन वक़्त जे सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान मोहतरमा जी हुकूमत ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ़ जी क़यादत में कम कंदड़ IJI पारां अदम एतमाद जी रिथ असेंबली में जमा कराई ऐं हिक वॾी साज़िश तहत अल-क़ाइदा सरबराह उसामा बिन लादेन खां पैसा वठी संस मुलाक़ात नवाज़ शरीफ़ सां कराई वई। इन समूरी साज़िश के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाण हिन रीत बयान कयो आहे। 89 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है। और ये भी मैं आपको कह सकती हूँ कि उसामा बिन लादेन 1989 में फरवरी 89 में सऊदी अरेबिया वापस चले गया। मैं उसको नहीं जानती थी, मगर $10 मिलियन के हवाले से मुझे मालूम है कि वो वापस चले गया था सऊदी अरेबिया, क्योंकि जिहाद खत्म हो चुका था। फिर उसको हमारे फौजी जनरल ने वापस बुलाया कि जिहाद अब तक जारी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है, और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा। और फिर इस खतरे से बचाने के लिए और उनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। और वो पैसे फिर लिए गए, कई मीटिंग्स हुए प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मूव 1989 की असेंबली में हुआ, जो डिफीट हुआ। मगर एक फौजी जनरल था, जिसका नाम मैं इस वक्त नहीं लेने चाहती हूँ, जिसने बिन लादेन को वापस बुलाया। ये 89 की बात थी। फिर 1990 में यही फौजी टोला था जिनको मैं जिहादी जनरल्स कहती हूँ, जिन्होंने बिन लादेन को कहा कि तुम सऊदी अरेबिया के बादशाह को कहो कि वो अमरीकी अफवाज मत ले, वो कहें कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो आकर के सऊदी अरेबिया का दफा करेंगे। आपको याद होगा 1990 में कुवैत का कब्जा हुआ था, खतरा था कि सऊदी अरेबिया पर भी सद्दाम हमला करेगा। यस, तो उस वक्त तो फिर उसामा का तो झगड़ा किंग के साथ उधर शुरू हुआ, फिर वो वापस जा नहीं सका उस झगड़े की वजह से। और वो वक्त था जब ये प्लानिंग हुई 90 और 93 के दरमियान कि हम अभी अमेरिका के खिलाफ काम करेंगे, और पहले अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान को खतरा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाएगा। उन बेतमादी वारी साज़िश खे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं आसिफ अली ज़रदारी गॾिजी नाकाम बणाए छॾियो। पर आमिरत जी बाक़ियात सदर इसाक़ ख़ान अगस्त 1990 में चूंडियल वज़ीर आज़म खे बरतरफ़ करे असेंबलियूं टोड़े छॾियूं। 1993 ईस्वी में हिकु भेरो ॿीहर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चूंडूं खटे वज़ीर आज़म बणी ऐं हुन पंहिंजी ई पार्टीअ जे हिकु अॻवान फारूक लिगारीअ खे मुल्क जो सदर बणायो, पर हू हिकु धोखेबाज़ ऐं एहसान फरामोश इंसान साबित थियो ऐं हुन आमिरत जे पैरोकारनि सां गॾिजी मोहतरमा जी हुकूमत हूंदे संस भाउ मीर मुर्तज़ा भुट्टो खे शहीद करायो ऐं बाद में हुन मोहतरमा जी हुकूमत पिणु ख़त्म करे छॾी। मुझे मालूम होता 1993 में कि मेरे को हटाने के लिए मेरे भाई को कत्ल किया जाता तो मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए नहीं लड़ती। ये काम हुआ है दुश्मनों की तरफ से कि भुट्टो खानदान को खत्म किया जाए। मुर्तजा को खत्म किया, शाहनवाज को, जुल्फिकार अली भुट्टो को। मेरी बहन की शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, तो अभी कौन रहा हमारे बाप के घर को रौनक करने के लिए। 90 जे ॾहाके में नवाज शरीफ जे ॿिन्ही हुकूमती दौरनि में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं संस वर आसिफ अली ज़रदारी मथां केतिरा ई कूड़ा केस दाख़िल कया विया, जंहिं जे नतीजे में आसिफ अली ज़रदारी खे 1990 खां 1993 ऐं 1997 खां 2004 ताईं कैद कयो वियो। इन दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन्हनि कूड़नि केसनि जी ॿुधणियुनि जे सिलसिले में पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि सां गॾु कॾहिं हिकु अदालत त कॾहिं ॿी अदालत, कॾहिं वरी पंहिंजे वर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात लाइ जेलनि जा चकर पे काटिया। उन दौर में ई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क़ौमी असेंबली जे अंदरि तक़रीर कंदे चयो हो त
त हिन मुल्क जूं कुझु कुवतूं पार्लियामानी निज़ाम बदिरां सदारती निज़ाम मणण चाहिनि थियूं। तंहिं करे हू सियासतदाननि खे बदनाम करे खेनि नाकाम साबित करण चाहिनि थियूं। हम समझते हैं कि कुछ ऐसे कुवतें हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं देखने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम मुसल्लत करने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं, हमने जुनेजो को आजमाया और हमने बेनजीर को आजमाया, हमने नवाज शरीफ को आजमाया, बेनजीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया। अगर बेनजीर के पास कोalition गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी, नवाज शरीफ के पास तो 95% मेजॉरिटी थी। अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है और अब तक रिश्वत है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निजाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और जब हम पार्लियामेंट्री निजाम की बात करते हैं तो हमारा यह मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को बदनाम करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं। कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा जो दूध पी। सुनो, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जो लोग सुन नहीं सकते हैं, क्या वो आइंदा क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। आपको मैं आज चैलेंज देती हूं मिस्टर स्पीकर, क्यों डरते हैं इस चैलेंज से? कहते हैं कि हम 177 वोट्स लेकर के आए हैं, 3/4 मेजॉरिटी लेकर के आए हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, हाँ लेकर के तो आए हैं। खुश हो, घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ, घोड़े को ले आओ। When you restore order, I will continue. When you restore order, I shall continue. All right. Thank you for restoring the order, Mr. Speaker. So, जैसे मैं आपको कह रही थी, वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, वो घोड़ा ले आओ जो मार्मलेड खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है, और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी की गई है। 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी ते जॾहिं जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ जी हुकूमत जो तख्तो ऊंधो करे मुल्क जे इक़्तिदार ते कब्ज़ो करे वरितो ऐं पीपल्स पार्टी खे टोड़ण लाइ सिंध खे 9 ज़िलनि में टोड़े सरदारनि ऐं भोतारनि खे जागीरूं ठाहे ॾिनियूं वयूं ते खेनि अछे ऐं कारे जो मालिक बणायो वियो। नाज़मन वारे लुटमार वारे मकानी निज़ाम में पीपल्स पार्टी जे मुखालिफ़ वॾेरनि मथां पैसनि ऐं इख्तियारनि जी नवाज़िशुनि जी बारिश कई वई, पर उहे समूरियूं साज़िशूं उन वक़्तु नाकाम थी वयूं जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वरण जो ऐलान कयो। मोहतरमा जी वापसी खे रोकण लाइ दहशतगर्दनि जा मुख़्तलिफ़ टोला सरगर्म थी विया, जिन खे मुशर्रफ जी सरपरस्ती पिणु हासिल हुई। उन बाबति बीबी साहिबा वतन वापसी खां हिकु ॾींहुं पहिरीं दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐं हिकु इंटरव्यू में तफ़सीली गुफ्तगू कई हुई। And these threats have been made by Afghan militants, Arab militants, Red Mosque militants. But as far as I'm concerned, I feel very proud of the people of Pakistan, and I feel very proud of the supporters of democracy, and especially the People's Party workers, that they have not been intimidated.
and they have pooled together their resources in little villages, in little towns, in the slums, in dusty homes. People have gathered together and pooled their money, their life savings, to rent a car, to rent a van, to rent a motorcycle, to rent a bus, to hitch a ride, to come to Karachi. And I thank them from the bottom of my heart. I do not believe that any true Muslim will make an attack on me, because Islam forbids attacks on women. And Muslims know that if they attack a woman, they will burn in hell. So I don't believe that any true Muslim will make an attack on me. And secondly, Islam forbids suicide bombings. So I don't believe that any true Muslim would do that. And if there are any who have been misled, I would hope that their mothers and their parents would reach out to them and tell them that the way to bring change is not through violence. The way to bring change is not through death and destruction. Because every time a child dies, it's the parents who bury that child and grieve for that child. I would like to reach out to all the people of Pakistan to tell them that we don't have to agree on everything, but we must agree that we will resolve our differences peacefully and politically. We will resolve our differences by going to the people in an election and letting people decide the policies they want. Then we could face another tragedy. So it's in that hope that we are moving forward. But as you rightly point out, that there are very powerful forces that have benefited from military intervention. There are very powerful forces that have benefited from the overthrow of the Pakistan People's Party government. After all, extremism has not risen in a vacuum. If the extremists are so strong today that they can kill the members of the armed forces in the tribal areas, attack in Mangla, Mess, attack in ISI bus, take 250 members of our armed forces hostage, then it means there's a very serious threat. It's Pakistan that's under attack, it's the army that's under attack, it's the people who are under attack. And here I would like to praise those valiant soldiers who lost their lives in defending our motherland from a militant takeover. But I don't think the soldiers can do it on their own. I think it's very important for us to win the battle of the hearts and the minds. It's very important for us to explain the nature of the battle to our people, to our mothers. And so we have a program for the northern areas and for the tribal areas. We have a program of empowerment because we feel that the people there have usually been exploited. They are poor, there's no water, there's no industry, access is small. So they join up the irregular armies and they join up the irregular militias because you get a monthly salary. It might not be the type of job you want, but you don't have an alternative. Even the little children who are given over to the madrasas, they're 10 to 12 years old when they go. And by the time they finish, where else can they go? They're caught up in a system. So to save Pakistan, we really need to build schools so children have a proper education. We need to reach the minds of the mothers and the fathers, and we need to give them reasons to live. We need to tell them, even if they have different views, that there are legitimate means of expressing dissent. And this is not America's war. This is the war of the second largest Muslim nation. And to save the second largest Muslim nation, Pakistan, 160 million people. And that we all have to get together to save Pakistan. Because God forbid if something happens to Pakistan, what will happen to its people? If in a short-sighted way people think that this is not Pakistan's war, this is America's war, then we will end up with warlordism.
we will end up with disintegration, with fragmentation, with ethnic cleansing, with refugees. I hope not. I don't want to point a nightmare scenario. But at some point we have to learn the lessons of history. हूँ कि जो लोग बयान दे रहे हैं इनके पीछे और फोर्सेस हैं और हिडन हैंड्स हैं जो बैतुल्ला मसूद और दूसरे लोग हमजा बिन लादेन और दूसरों को इस्तेमाल करने चाहते हैं। और मुझे याद है कि 1993 में भी जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी तो उस वक्त भी ये हिडन हैंड्स ने मेरे ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की और वो चाहते थे कि वो जिम्मेदारी मेरे भाई के फॉलोअर्स के ऊपर आयद करें। तो ये उनकी पूरी कहानी, पुरानी कहानी होती है, मगर मैं उनसे नहीं डरती क्योंकि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहता है। मेरे को अल्लाह ताला पर यकीन है कि एक मुसलमान हूँ कि जिंदगी का वक्त लिखा जाता है और जब जिंदगी को खत्म होना है वो भी वक्त लिखा जाता है। ये जो बातें की जा रही हैं धमकी की, ये मुझे डराने के लिए की जा रही हैं, पार्टी के कारकुनों को डराने के लिए की जा रही है और अवाम को कि वो जमा ना हो। मगर मैं नहीं डरती, कारकुन भी नहीं डरते हैं, अवाम भी नहीं डरते हैं। हम इकट्ठा हैं क्योंकि हम तब्दीली चाहते हैं, एक बेहतर वफाक के पाकिस्तान चाहते हैं। I'm unaware of the details of the security arrangement, but I think the biggest protection comes from God, and God willing, all will go well. मोहतरमा 18 अक्टूबर 2027 ते कराची जे हवाई अड्डे ते लथी त लखी माण्हुनि हुन सूरमी सियासतदान जो इस्तक़बाल कयो। कराची एयरपोर्ट ते इस्तक़बाल लाइ आयल लखी माण्हुनि खे ॾिसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजी अखियुनि मां लुढ़क लाड़े विधा। जंहिं शानदार नमूने सां अवाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो इस्तक़बाल कयो, उन मुल्क जे चोरनि ऐं चमड़नि जहिड़नि सियासतदाननि तोड़े ॿियनि गैर जमहूरी कुवतुनि जी दिलियुनि ऐं दिमाग़नि में संदन दाइमी नाकामी जो खौफ पैदा करे छॾियो। तंहिं करे हुननि मोहतरमा खे शहीद करण लाइ कारसाज़ वटि मोहतरमा जी ट्रक भरिसां बम धमाका कराया। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा। हिक ॿिए पुठियां करायल ॿिनि बम धमाकनि दौरान तोड़े जो मोहतरमा ऐं ट्रक ते मौजूद पार्टी क़यादत महफूज़ रही, पर संदसि इस्तक़बाल लाइ आयल 175 जानसार ऐं जियाला शहीद थी विया। मोहतरमा जे दुश्मन सम्झो थे त दहशतगर्दी जहिड़े संगीन हमले खां पोइ हू खौफ़ज़दा थी घर वेही रहंदी, पर बेनज़ीर त नालो हो जुर्रत, बहादुरी ऐं कारकुननि सां बचनि वांगुरु प्यार करण जो। तंहिं करे हू कारसाज़ सान्हे जे ॿिए ॾींहं ते बिलावल हाउस मां निकिरी सिधो लियारी पहुती, जिते हुन शहीद ऐं ज़ख़्मी कारकुननि जे वारसनि सां ॾुख वंडियो। उतां खां हू सिधो जिना अस्पताल पहुती, जिते ज़ख़्मी कारकुननि जी अयादत कई। बेनज़ीर भुट्टो जो इहो अमल मुल्क ऐं अवाम जे दुश्मननि लाइ हिकु वाज़े पैगाम हो त खेसि बम धमाकनि सां डेॼारे नथो सघिजे। बेनज़ीर भुट्टो जो सियासी सफ़र हूअं त 30 सालनि जी जदोजहद, जेलनि ऐं जलावतनी ते ॿधल हो, पर कारसाज़ वारी राति खां 27 दिसंबर जी अलविदाई शाम ताईं 70 ॾींहनि जे अरसे में एतिरो त हूअ सरगर्म रही जो पंहिंजे शहीद कारकुननि जी ताज़ियत लाइ संदन तॾनि ते पहुती। मुशर्रफ जी एमरजेंसी खे ललकारियो, हटायल चीफ जस्टिस जी बहाली लाइ लाहौर खां लॉन्ग मार्च कयो ऐं इफ्तिकार चौधरी जे घर आॾो जलसो कोठायो। गढ़ी खुदा बख्श में शहीदनि जी मज़ारुनि ते फातिहा पढ़ी ऐं मुल्क में तारीख़ी चूंड जलसा बि करे वरिता। जब कारसाज़ के वाक़ये के बाद मैं एक माँ के पास गई गम बांटने के लिए, तो वो गरीब माँ ने मुझे कहा मेरा बेटा कराची गया मजदूरी करने के लिए ताकि हमारा घर चले, मगर हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, पीपल्स पार्टी इस मुल्क को बचाएगी। मेरे दूसरे बेटे को भी मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए इस जज्बे को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी वाले, जमहूरियत पसंद वाले, मजलूम के दोस्त,
और साथ ही कहते हैं कि कितने भुट्टो मारेंगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। लाड़काणे, मीरपुर खास, नवाबशाह, जेकबाबाद, हैदराबाद ऐं बलूचिस्तान, पेशावर वारनि जलसनि में संस कयल तकरीरूं मुल्क दुश्मन दहशतगर्द तोड़े जमहूरियत दुश्मन कुवतुनि लाइ ललकार हुई। दीवार को क्या गिरती हुई दीवार को, क्या गिरती हुई दीवार को। 27 दिसंबर 2007 ते रावलपिंडी जी लियाकत बाग में आलीशान ऐं आख़िरी जलसे वारो खिताब हिकु कमाल जो खिताब हो। बेनज़ीर भुट्टो का रिवायती सियासतदान न हुई, पर हू हिकु वॾे पाए जी मोदबर स्कॉलर हुई। जनरल ज़िया जे दौर में अमरीका खां पैसा वठी अफगानिस्तान में जहाद जे नाले ते दहशतगर्द ठाहिण जूं जेके फैक्ट्रियूं खोलियूं वयूं हुयूं, उन वक़्त ई चयो हो त हिकु ॾींहुं अमरीका अफगानिस्तान मां हलियो वेंदो ऐं सॼी सूरत हाल जो नुक़सान पाकिस्तान खे भोगणो पवंदो। मोहतरमा जी उहा पेशन गोई अॼु लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ सच्ची साबित थी चुकी आहे। The tension, when we talk of a political settlement, we are concerned with the interests of Pakistan. We feel that the United States was involved in Vietnam, but when the United States interest finished, the United States ran from Vietnam. We don't want that situation to happen in our region. Today it is of world interest. Tomorrow something else will happen. The attention of the world will go somewhere else. But we will have to live with Afghanistan because geography has brought us here, has put us next to each other. So we want good relations with Afghanistan. If Mr. Karmal is in power there, it is not our concern. There is no democracy in Pakistan that suddenly we should become the soldiers of the West to go fighting for democracy in other people's land. There is too much tyranny here for people to be moved to stories of tyranny in Afghanistan. So what we wanted was a political settlement. We did not want Pakistan involved in a war of proxy for Western. 27 दिसंबर 2007 ते जॾहिं हू रावलपिंडी जे लियाकत बाग में हिकु वॾे इज्तिमा खे ख़िताब खां पोइ जलसे गाह खां निकिरी रही हुई त वाट ते वेठल वेरियुनि उन वक़्तु मथसि हमलो कयो जॾहिं हूअ गाॾीअ जी छित मां ॿाहिरि निकिरी कारकुननि जे नारनि जा जवाब ॾेई रही हुई। दहशतगर्दनि मथसि गोलियुनि जो मींहुं वसाइण सां गॾु बम धमाको कयो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत जी ख़बर बैदि सॼे मुल्क जा माण्हू, शहर, वस्तियूं ऐं वाहण सोगवार थी विया। हुन अज़ीम अॻुवाण जी शहादत मुल्क जी जमहूरियत पसंद माण्हुनि खे सदमे ऐं संस परस्तारनि खे सख़्ते में विझी छॾियो। बेनज़ीर साहिबा जी शहादत खां पोइ संस वर आसिफ अली ज़रदारीअ खे पीपल्स पार्टी जो शरीक चेयरमैन ऐं फर्ज़ंद बिलावल भुट्टो खे चेयरमैन बणायो वियो ऐं अवाम जी ख़ुशहाली ऐं पाकिस्तान खे मज़बूत जमहूरी मुल्क बणाइण वारे ख़्वाब जी साभियां लाइ क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पारां शुरू कयल उहो सफ़र जंहिंखे 3 ॾहाकनि ताईं शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जारी रखियो, उहो सफ़र अॼु आसिफ अली ज़रदारी, पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं बीबी शहीद जी न्याणियुनि बख़्तावर भुट्टो ज़रदारी ऐं आसफा भुट्टो ज़रदारी जी क़यादत में जारी आहे। रोशनी सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। है जिसकी हसरतों हक के लिए लड़ेंगे, सच के लिए लड़ेंगे, मुल्क की बका के लिए लड़ेंगे। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है।